वेलकम टू डे 15 ऑफ हिंदी प्रैक्टिस फॉर यूपी पीसीएस आरओ एआरओ एग्जामिनेशन। आज थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन फिर भी अभी दिन नहीं बीता है तो हम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले विलोम शब्द से। तो पहला विलोम, तुकांत का विलोम होता है अतुकांत। त्याज्य का विलोम होता है ग्राह, ग्राह्य, ग्राह पे हलंत य। थोक का फुटकर सबको पता है। ध्वंस का निर्माण, नख का शिख, निषिद्ध का विहित, निषिद्ध विहित, निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम क्या होता है? विहित होता है, विहित। नमक हराम का विलोम नमक हलाल, ये तो सबको पता है। निषेध का विधि, निषेध का जो विलोम होता है वो होता है विधि। निश्चेष्ट का सचेष्ट, दीर्घकाय का कृशकाय। दो बोनस क्वेश्चन है। दाता का जो विलोम होता है वो होता है सूम, दाता का विलोम क्या होता है? वो होता है सूम। और दूरदांत का विलोम होता है शांत, दूरदांत का विलोम क्या होता है? शांत। अब 10 तद्भव तत्सम शब्द करते हैं। तत्सम लेफ्ट साइड पर है। तो चतुर्दिक का जो तद्भव होता है वो होता है चहुं ओर या चहुदिशी, मतलब चारों दिशा, चतुर्दिक। चतुष्पद मतलब कि चौपाया, चतुष्पद का तद्भव है चौपाया, ऐसे लिख लेते हैं। चतुष्पद का जो तद्भव है वो है चौपाया। चक्र का क्या है? चाक, चक्र का चाक। छाह का छाया, छेदनम का छेनी, छेनी हथौड़ी वाला छेनी। ज्योति का ज्योति, जो देखिए ज्यो जो है ज्योति, ये तत्सम है, लेकिन इसका जो तद्भव जो बदल कर हो गया बाद में ज्योति, ठीक है। जन्म का जन्म, 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 जन्म। जीर्ण का जीर्ण, जीर्ण का जीर्ण। उसके बाद जीवा का जीव। और जाड्य, जाड्य, पहले लग रहा है जाड़ा को जाड्य कहते थे, अब उसको जाड़ा बोलते हैं हम लोग, जाड़ा, ठीक है ना। अब हम लोग 10 पर्यायवाची शब्द करेंगे, ठीक है। पर्यायवाची लूसेंट से तो पूरा हो चुका है, अब हम लोग घटना चक्र से पर्यायवाची को करेंगे, ठीक है। तो रोज 10 हो रहा है तो बहुत आराम से तैयारी होगी, कोई दिक्कत नहीं। और वही रिपीट होगा जो कि लूसेंट में है। देखिए जैसे जंगल का यहाँ पे है। अरण्य का जो पर्यायवाची है वन, विपिन, अटवी, अटवी याद रखिएगा, अटवी ये नया शब्द है, अटवी। कानन सबको पता है, जंगल पता है। कांतार, कांतारा पिक्चर बनी थी ना, कांतार, वही जंगल वाला सीन। अचला, अचला सबको पता है कि भूधरा, धरती, जैसे पृथ्वी, उर्वी, धरा, मेदिनी, मेदिनी राय थे ना एक। इला, अवनी, क्षिति, क्षितिज वाला क्षिति। अमृत, अमृत का सुधा सबको पता है, अमी पता है, सोम पता है, पीयूष पता है। देखिए सुरभोग, सुर माने देवता, देवताओं को भोग जो करते थे जिसका वो होता था अमृत। मधु भी अमृत है एक तरीके से, जीवन तक जीवन देने वाला भी अमृत होता है, ठीक है। अश्व तो सबको पता है, घोड़ा है, उसको घोटक, तुरंग, बाजी हम लोग जानते हैं, भी जानते हैं। रवि सूत भी होता है, सूर्य का जो पुत्र है वो भी घोड़ा हम क्या लोग कह सकते हैं। सैंधव, सैंधव से घोड़ा निकलता है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता में भी से हम मान सकते हैं, इसको से याद रख सकते हैं, मान क्या सकते हैं। आकाश का जो है अंबर, व्योम, अभ्र, पुष्कर, फलक, फलक तक चल मतलब आकाश तक चल। दीव, दयु, दयु, द पे हलंत यू, दयु। देव, ये दीव कहाँ रहते हैं? वो कहाँ रहते हैं? आकाश में रहते हैं। दयु आकाश में है। आदित्य तो हम लोग जाने सूर्य का पर्यायवाची है, तो रवि पता है, भानु पता है, दिवाकर पता है, भास्कर भी है। सविता भी होता है और मित्र भी होता है, सूर्य का पर्यायवाची सविता और मित्र। आम का जो पर्यायवाची है सहकार, सहकार भी होता है। रसाल सबको पता है, आम्र पता है। पियम्बू नहीं पता है, पियम्बू भी होता है, पियम्बू। पीक बंधु, देखिए सेम तरीके का, पियम्बू, पीक बंधु। अमृत फल है भाई, ये तो कोई भी मार देगा, ठीक। अम्ब, अम्ब भी होता है आम का। फल श्रेष्ठ है, फलों में श्रेष्ठ है आम। मधुरासव भी कहते हैं इसको। पीक प्रिय, पियम्बू, पीक बंधु, पीक प्रिय, पीक वल्लभ। तो पीक, पीक शब्द जो आ रहा है ना, पीक, पीक शब्द जो आ रहा है ये आम के पर्यायवाची में है, याद रखिएगा। आम के पर्यायवाची में कौन सा शब्द है? पीक शब्द, पीक शब्द आम के पर्यायवाची में है। अब आंख का पर्यायवाची देखिए, आंख का तो दृग, नयन, लोचन, चख, दीदा, इक्षण, प्रेक्षण, चक्षु, दृग, विलोचन, लोचन, जब ये तो हमको क्या याद रखना है? इक्षण, प्रेक्षण, देखिए सेम तरह इक्षण प्रेक्षण भी आंख का है, दीदा भी आंख का है, चक्षु भी आंख का है और चक भी आंख का पर्यायवाची है। आकाश गंगा का देखिए क्या है? आकाश गंगा तो मतलब स्वर्ग की नदी, सुर मतलब देवताओं की नदी, मंदाकिनी भी कहते हैं उसको, ठीक है। नभो नदी मतलब नभ माने आकाश की नदी, फिर नभ गंगा, आकाश की गंगा, क्या है? आकाश गंगा, नभ गंगा। इच्छा का पर्यायवाची है अभिलाषा, सबको पता है। तृष्णा, वितृष्णा उसका विलोम होता है तृष्णा का, तो मनोरथ है, मनोकामना है, आकांक्षा है, कामना है, लालसा है। उत्कंठा भी इच्छा होती है। उत्कंठा क्या होती है? इच्छा, जिससे हम लोग इसको मानते हैं उत्कंठा। उत्कंठा भी इच्छा का पर्यायवाची होता है। उत्कंठा, वांछा है, मनोरथ है, स्पृहा है, लिप्सा है, बाकी तो सब आप लोग जान ही रहे हैं, तो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इच्छा का पर्यायवाची। ना वाक्यांश के लिए एक शब्द
जो आलोचना के योग्य हो उसे कहते हैं आलोच्य। जो आलोचना के योग्य हो उसे कहते हैं आलोच्य। किसी अवधि से संबंध रखने वाला वो होता है आवधिक। क्या होता है? आवधिक। किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक। किसी देश के निवासी जो पहले से वहां रहते हो वो होते हैं आदिवासी। आदिवासी ऑयल भी याद आ गया, हिक्की पिक्की ट्राइब, ठीक है, हिक्की पिक्की जनजाति जो थी आदिवासी। इंद्रियों को वश में करने वाला, इंद्रिय जीत, भाई जीत लिया है, इंद्रिय जीत। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश उसे कहते हैं इंद्रिय विग्रह। ध्यान दीजिएगा, अंतर है दोनों में। इंद्रिय विग्रह, इंद्रियों पर किया जाने वाला वश इंद्रिय विग्रह। जो इंद्रियों के ज्ञान से बाहर है वो है इंद्रियातीत। इंद्रियों के ज्ञान से बाहर जो है वह इंद्रियातीत। अपने इच्छा के अनुसार काम करने वाला कौन सा होता है? इच्छाचारी। ये तो सभी भाई, इच्छाधारी, इच्छाचारी। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला, तो इच्छुक हूं भाई, ये भी पता है। किन्हीं घटनाओं के कालक्रम से किया गया वृत्त वो है इतिवृत्त। इतिवृत्त। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कोण कहते हैं। तो मान लीजिए NEWS, पूरब और उत्तर की जो दिशा यही है, नॉर्थ ईस्ट वाली, पूरब उत्तर, उत्तर पूर्वी राज्य। तो ये जो है, ये जो कोण बनता है यहाँ पे, ये है ईशान कोण। कौन सा कोण? ईशान कोण, ठीक है। नावर्तनी शुद्धिकरण करेंगे हम लोग, ठीक है। दमपति नहीं होता है, ये होता है द म प ती, तपे ई की मात्रा, दंपति। प्रतिद्वंद्विता नहीं होता, द्वंद्विता होता है। जैसे प्रति, पहले ये द्वंद्व लिख दीजिए, द्वंद्व हो गया, उस पे ई की मात्रा ता, द्वंद्व होता है। द्वंद्व दोनों पे वह होता है हलंत वाला। शताब्दी में बड़ा श रहता है, शताब्दी, बड़ी की मात्रा बड़ा श, शताब्दी। प्रतिद्वंदी भी देखिए आगे, इसमें भी द्वंद्व होता है, द्वंद्व, और ई की मात्रा दी। घंटे नहीं होता है, ये होता है घंटे। ये गलत है, ये सही है, घंटे घंटे। कुंडली में आता न नहीं होता, ये होता है कुन, अणा होता है अणन, डली, कुंडली कुंडली। चिन्ह हलंत होता है, चिन्ह चिन्ह, ठीक है। क्लिष्ट, कलिष्ट नहीं होता है, होता है क्ली, ऐसे नहीं, क आधा क, क्ली सट, क्लिष्ट होता है, ठीक है। और फिर आता है सन्मुख। सन्मुख नहीं होता है, होता है सम्मुख, डबल म होता है, स आधा म कु की मात्रा ख। फिर आ गया हमारे पास कुंडली, एक बार फिर से, तो ये कुंडली, ये रिपीटेड क्वेश्चन रहा होगा इसीलिए 2 बार आ गया, तो कुंडली। अब विशेष विशेषण करते हैं, चलिए। इनाम, जो देखिए विशेष शब्द लेफ्ट साइड पे है और विशेषण राइट साइड पे है, तो इनाम का विशेषण क्या होगा? इनामी। इनाम का विशेषण क्या है? इनामी होगा। इप्सा का विशेषण क्या है? इप्सित, ठीक है। इप्सा तो इप्सित, इप्सित। उत्साह का विशेषण क्या होगा? उत्साही। उपासना का विशेषण क्या होगा? उपास्य, उपास्य, करने वाला जो होगा उपास्य। उद्धरण का विशेषण क्या है? विशेषण उद्धत, उद्धत। उपयोग का क्या होगा? उपयोगी होगा विशेषण। उद्वेग का क्या होगा? उद्विग्न, उद्विग्न, उद्विग्न। उदाहरण का क्या होगा? उद्धत। उदाहरण का जो विशेषण होगा वो होगा उद्धत। एकता का जो विशेषण होगा वो होगा एक। एकता का विशेषण क्या होगा? एक होगा। औरत का जो विशेषण क्या होगा? औरत का विशेषण होगा और ताना। औरत का विशेषण क्या होगा? और ताना होगा, ठीक है। तो आज हम लोग का 15वां 15th डे भी पूरा हो चुका है, ठीक है। अब देखिए 60 नंबर की हिंदी है, RO की, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखिए 6 टॉपिक है टोटल। 6 टॉपिक, जैसे कि आपका विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, विशेष विशेषण हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, वर्तनी शुद्धिकरण हो गया आपका, ठीक है। और आपका शायद तद्भव तत्सम हो गया, ठीक है, तद्भव तत्सम हो गया। 1 2 3 4 6 टॉपिक है। 15 दिन हो गए हैं आज। हर दिन हमने हर एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन किया है। मान लीजिए एक टॉपिक से 15 दिन में अब तक हमने कितने क्वेश्चन किए? 150 क्वेश्चन किए, ठीक है। 1 से 150 क्वेश्चन, हर दिन 10 क्वेश्चन, तो 6 टॉपिक से कितने हो गए हमारे टोटल? 15 छक्का 90, 900 क्वेश्चन तक हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, सिर्फ 10-10 क्वेश्चन हर दिन करके। 10-10 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से हर दिन किया है, बड़े आराम से। लूसेंट की किताब भी खत्म हो गई है और घटना चक्र भी अब शुरू हो गया है। प्रैक्टिस पेपर भी हमने बीच बीच में लगा ही लिया है। विशेष विशेषण का तो समझिए बहुत ही खत्म कर दिया। रिवीजन सेट के लिए भी घटना चक्र का मैं क्वेश्चन पेपर ले आऊंगा, लेकिन इसके लिए करना क्या है कि भाई आप लोग को बने रहना है, सब्सक्राइब भी करना है। भाई मेहनत कर रहा हूँ, तैयारी मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा तो एडवांटेज मिलना चाहिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं कल 16th डे हिंदी प्रैक्टिस के। ये हिंदी प्रैक्टिस भाई पेपर से एक दिन पहले तक भी चलती रहेगी और लगातार चलती रहेगी, ये नहीं छूटेगी भाई। जीएस में तुम हमसे कुछ भी पूछ लो, चलो ठीक है मान लेंगे, लेकिन ये हिंदी जो है ना, ये भाई
हमसे हो जाना चाहिए, ये बाहर से आ ही नहीं सकता। कितना भी अगर ये जानबूझ के गलत कर दे वो अलग बात है, लेकिन भाई 3-4 सोर्स से अगर हिंदी पढ़ी जा रही है उसके बाद भी ना हो तो फिर भाई पेपर ही खराब है, पेपर ही खराब है। तो चलिए, मूड को अपने लाइट करिए, स्ट्रेस फ्री रहिए और आप लोग इंजॉय करिए, कंसिस्टेंट बने रहिए। मिलते हैं कल। थैंक यू।